आइए आज फिजिकल ज्योग्राफी की दुनिया में चलते हैं। लेकिन रुकिए, ये कोई बोरिंग क्लास नहीं होने वाली। इसे समझिए एक जबरदस्त ब्लॉकबस्टर मूवी जिसमें सस्पेंस है, ड्रामा है और एक्शन तो भरपूर है। इसका नाम है अर्थ वॉर्स। जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त जब वक्त खुद ही नहीं था, कुछ भी नहीं, बस चारों तरफ एक गहरा खामोश अंधेरा। हमारी कहानी का पहला पन्ना यहीं से खुलता है। और फिर अचानक एक जोरदार धमाका, बिग बैंग। आज से करीब 13.8 अरब साल पहले बस उसी एक पल में समय, स्पेस, एनर्जी और हमारी इस पूरी कहानी की बुनियाद रखी गई। तो इस इतने बड़े कॉस्मिक स्टेज से चलिए अपना कैमरा जूम इन करते हैं हमारे अपने घर पृथ्वी पर, क्योंकि असली एक्शन तो यहीं से शुरू होता है। और यहीं पर हमारे पहले हीरोज अपनी एंट्री लेने वाले हैं, वो हीरोज जो इस प्लैनेट के दिल से पैदा हुए थे। तो हुआ ये कि बिग बैंग के बाद अपना सोलर सिस्टम बना और फिर जन्म हुआ हमारी पृथ्वी का। और उस वक्त पृथ्वी पता है कैसी थी? एक छोटे बच्चे की तरह जो बस चिल्ला रही थी, अरे भाई, इतने उल्कापिंड कौन मारता है मुझ पर? अभी तो मैं बच्ची हूं। लेकिन इस पूरी उथल पुथल और मारपीट के बीच पृथ्वी के अंदर से 3 सुपर हीरोज तैयार हो रहे थे। एक ऐसी टीम जिसे अंदर से ही पूरे प्लैनेट को मैनेज करना था। तो चलिए मिलते हैं इस जबरदस्त टीम से। सबसे पहले हैं क्रस्ट बॉय, यानी हमारे सरफेस किंग। उनका कहना है, भाई सारी ज्योग्राफी मेरे ही ऊपर टिकी है। फिर आते हैं मेंटल फोर्स, द मैग्मा वॉरियर, जो कहते हैं प्लेट्स को हिलाने का काम मेरा है। और आखिर में है टीम के लीडर कोर आयरन मैन, जो बड़े गर्व से कहते हैं, मैं ही वो हूं जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अब देखिए, कहानी का नियम है, जहां हीरो होंगे वहां विलेन तो होंगे ही। तो अब स्टेज पर एंट्री होती है उन ताकतों की जो सतह पर टकरार और क्रिएशन का एक खतरनाक खेल खेलने वाली हैं। और बस लड़ाई शुरू। जरा सोचिए, पृथ्वी की सारी प्लेट्स एक WWE रिंग में उतर आई हैं और हमारा हीरो इंडियन प्लेट रिंग में दहाड़ता है, मैं एशिया से टकराऊंगा और हिमालय खड़ा कर दूंगा। लेकिन रुकिए, रिंग में एक बहुत ही खतरनाक विलेन भी है, पैसिफिक प्लेट। वो अपनी धमकी भरी आवाज में ऐलान करता है, और मैं हूं रिंग ऑफ फायर, सारे ज्वालामुखी मेरी सेना हैं। और इसी ऐलान के साथ सीन में एंट्री होती है एक और दमदार विलन की, ज्वालामुखी, जो किसी माफिया बॉस की तरह जमीन फाड़कर बाहर आता है। और उसके इरादे एकदम साफ हैं। वो गरजता है, मैं लावा फेंकूंगा, मैं राख उछालूंगा। मतलब तबाही की इससे बड़ी सीधी साधी घोषणा और क्या हो सकती है ना? ब्लेड्स की इस जबरदस्त लड़ाई के बीच एक और मिस्टीरियस विलेन सामने आता है, भूकंप। ये इस टकराव का सीधा नतीजा है और किसी क्राइम सीन की तरह अचानक से सामने आ जाता है। और इसका इंट्रोडक्शन बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल है। ये धीरे से कहता है, मैं जमीन को हिला देने वाली वो दरार हूं, मैं ही प्लेट्स की लड़ाई हूं। तो एक तरफ विलन अपनी पूरी ताकत दिखा रहे हैं और तभी कहानी में आता है एक नया मोड़। ऊपर से एक नई शक्ति आती है जो इस खेल में बैलेंस लाएगी, हमारी हीरोइन। तो मिलिए गाया से, हमारी हरी भरी देवी, बायोस्फीयर की रानी। असल में वही तो जीवन की धड़कन है, और उसकी जो हीलिंग पावर है ना, वही इन सारी विनाशकारी ताकतों के सामने एक बैलेंस बनाती है। और अब देखिए, गाया की टीम भी कुछ कम नहीं है। ये है वायुमंडल की परतें, और ये कर रही है एक फैशन शो में रैंप वॉक। सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर कहती है, मौसम की जिम्मेदारी मेरी। फिर स्ट्रेटोस्फीयर अपना ओजोन शीट दिखाती है। मेसोस्फीयर कहती है, मैं उल्का पिंडों को जला देती हूं। थर्मोस्फीयर में तो ऑरोरा का शानदार लाइट शो चलता है। और एक्सोस्फीयर, वो है स्पेस तक जाने वाला हमारा फाइनल रनवे। अच्छा, मौसम की बात चली है तो यहां एक बड़ी मजेदार कॉमेडी जोड़ी है। एक तरफ है मौसम, जो एक छोटे बच्चे की तरह है, कहता है मैं तो हर घंटे बदलता हूं। और दूसरी तरफ है जलवायु, जो एक समझदार बूढ़े दादाजी की तरह जवाब देता है, और मैं तुम्हारे जैसे 30 सालों का एवरेज हूं। नेचर की कहानियां बस यहीं खत्म नहीं होती। अब देखिए वाटर साइकिल को। ये एक छोटी सी रोमांटिक कॉमेडी है। इसमें इवैपोरेशन यानी वाष्पीकरण एक हीरो की तरह बादलों से पूछता है, चलो कहीं उड़ चलें। फिर कंडेंसेशन में उनका जोड़ा बन जाता है, और जब उनका मिलन होता है यानी प्रेसिपिटेशन, तो बारिश बनकर उनका प्यार धरती पर बरसता है। और अब हमारी कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर, पृथ्वी के लिए फाइनल बैटल। एक ऐसा युद्ध
जहां तबाही भी होगी और फिर से सब कुछ बनेगा भी। सारे के सारे विलन एक साथ हमला बोल देते हैं। सुनामी, साइक्लोन, लैंडस्लाइड, ज्वालामुखी और भूकंप, मानो नेचुरल डिजास्टर्स की पूरी आर्मी एक साथ पृथ्वी पर टूट पड़ी हो। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये विलन सिर्फ तबाही मचाने वाले नहीं हैं, ये पृथ्वी की कहानी का एक जरूरी हिस्सा हैं। इनका काम है नष्ट करना, ताकि कुछ नया बन सके। और इस जबरदस्त हमले के जवाब में हमारे हीरोज और हीरोइन भी एक साथ खड़े हो जाते हैं। इंडियन प्लेट पहाड़ों को और भी ऊंचा उठा देती है, ट्रोपोस्फियर मौसम को कंट्रोल में रखती है, ओजोन लेयर एक शील्ड बनकर हमें यूवी किरणों से बचाती है, नदियां और ग्लेशियर्स जमीन को एक नया आकार देते हैं, और इन सब के बीच गाया जिंदगी को एक बार फिर से पनपने का मौका देती है। और इस पूरी एपिक कहानी के आखिर में पृथ्वी खुद हमसे बात करती है, और उसका मैसेज बहुत पावरफुल है। मैंने ये सब कुछ बनाया, लेकिन मुझे बचाना अब ये हम सब की जिम्मेदारी है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर पृथ्वी की ये कहानी हीरोज और विलन्स की एक जबरदस्त लड़ाई है, तो फिर इस कहानी में हम इंसानों का रोल क्या है?